हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल में आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि 1911 में दिल्ली सभा जो हुआ था दिसंबर के महीने में, उसमें ये घोषणा किया गया कि बिहार को बंगाल से अलग एक नया प्रांत बनाया जाएगा और उसके तहत 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार राज्य का गठन किया गया। उसके बाद बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये एक सम्मिलित राज्य थे, मतलब एक साथ थे। फिर धीरे धीरे 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और फिर 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर बिहार को एक नया राज्य घोषित कर दिया गया, एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। और इस तरह से बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये 3 नए राज्य बन गए। ठीक है, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। ठीक, अब 15 नवंबर 2000 में बिहार को अलग झारखंड से कर दिया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा गया था, जो कि कैंसिल हो चुका है, आप लोग को पता है। तो इस क्वेश्चन को, तो इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन सब आते रहता है। ठीक है, तो इसको देखना है। इसके बाद अब हम लोग वर्तमान बिहार में समझेंगे कि क्या इसका स्थिति है, क्या कैसे इसमें इसके पूरे जो मतलब इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम, ये क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं बिहार के नॉर्थ में नेपाल, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बिहार एक ही देश से। फिर पश्चिम बंगाल पूर्व, ईस्ट में, साउथ में झारखंड और पश्चिम में, वेस्ट में उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट में उत्तर प्रदेश एंड झारखंड साउथ में। ठीक है, ग्लोब पर हमारा भारत जो है ना, वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसी कारण से बिहार भी ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझेंगे। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो नीचे से, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर, तो नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, मतलब नीचे से साउथ से नॉर्थ की ओर 24 डिग्री से 27 डिग्री इसके अक्षांशीय विस्तार को देखा गया है, मतलब 3 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, फिर देशांतरीय विस्तार में देखेंगे कि ये 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड ये फैला हुआ है, मतलब पूर्वी दक्षिणी से पूर्वी। ठीक है, समझे, पूर्वी देशांतर से लेके इतने से इतने फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ये इधर अगर देखेंगे तो, एक मिनट, हाँ, अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो इसमें डिफरेंस कितने का आया, 3 डिग्री का। ठीक है, अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें तो इसमें अगर देखेंगे तो ये 5 डिग्री का हमारा जो डिफरेंस आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब आयताकार है, आयताकार है। ठीक है, समझे, आयताकार इसका वो कह सकते हैं शेप है। फिर बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है और चौड़ाई 483 किलोमीटर है, मतलब लंबाई और जो चौड़ाई है इसमें डिफरेंस उसी तरह से है जिस तरह से आयत का रहता है। यहाँ से भी पता चलता है कि बिहार का जो अगर जियोग्राफिकल शेप देखें तो वो किस तरह से है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप है। अब बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल आप लोग को मालूम ही होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन, हमारा
बिहार, ठीक है। भारत में इसका क्रम 13 है, समझे। और अगर भारत में क्षेत्रफल प्रतिशत देखें तो 2.86 है, ठीक, समझे। भारत में बिहार का अगर क्षेत्रफल परसेंट देखें तो कितना है, तो वो 2.86% है। अगर स्टेट वाइज अगर इसका रैंक देखें तो वो 13वां है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब बिहार और भारत के जनसंख्या को अगर कंपेरिजन करें तो बिहार का जो जनसंख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का 8.6 है। क्या है, 8.6% होगा, समझे। तो ये बात को याद रखना है, छोटा सा एक फैक्ट है, 8.6% है क्या, तो बिहार का जनसंख्या भारत में, ठीक। अब इसमें कुछ इसके प्रशासनिक बातें देखें तो क्या सब है इसमें। तो बिहार में अगर प्रमंडल देखते हैं तो कितना है, 9 सब डिवीजन। जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट, तो हो जाएगा 38। इसमें 38वां जो है, अंतिमवां, वो अरवल है, अरवल, ठीक है। उसके बाद ये अनुमंडल के कितना हो गया, तो 101। प्रखंड कितने हो गए, तो 534, ठीक है। अब बिहार का जो कुछ कुछ जो पक्षी पशु ये सब देखेंगे हम लोग। तो राजकीय पशु अगर देखें तो ये बैल है। अगर पक्षी देखें तो गौरैया है, मछली मांगुर मछली, और फूल जो है पुष्प वो गेंदा, और वृक्ष पीपल। तो राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली हो जाएगा मांगुर मछली, और राजकीय पशु पुष्प गेंदा, और राजकीय वृक्ष जो है वो कौन है, तो पीपल, ठीक है। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि पता होगा कि आर्टिकल 343 राजभाषा से संबंधित है। ये चीज़ याद रखना है कि पूछ भी सकता है कि आर्टिकल 343 किससे संबंधित है, या आर्टिकल 343 में क्या बताया गया है, या ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा किस आर्टिकल में। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना कि 343 में क्या है, तो किसी भी राज्य के भाषा से संबंधित जानकारी दिया गया है। तो उसमें जैसे पता है कि राजकीय भाषा हिंदी है, राज्य की द्वितीय भाषा क्या हो सकता है, तो उर्दू, और तृतीय अगर स्थानीय भाषा देखें तो मैथिली को रखा जाता है, भोजपुरी भी रखा जाता है। तो ये सब अलग बात है, ठीक है। अब बिहार में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये वेस्ट चंपारण है, जो हमारे वेस्ट में सबसे वेस्ट में ये अगर सबसे वेस्ट का जिला भी पूछे तो सबसे पश्चिमी जिला वो पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, इस तरह से शुरू होता है, ठीक है। तो बिहार में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये, और सबसे छोटा शिवहर, ठीक है। सबसे छोटा कहाँ है, शिवहर है। और ये दोनों एक तरह से देखेंगे तो पश्चिमी उत्तरी साइड में स्थित है बिहार के मैप में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैप को भी देखना पड़ता है कि मैप से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक। अब बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, और बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला सतपुरा, ठीक है। सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो शिवहर, सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण, सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा तो पटना, सबसे छोटा सतपुरा, ठीक है। सतपुरा नहीं होगा, शेखपुरा होगा, सॉरी, ये शेखपुरा है, क्या है, शेखपुरा, ठीक है। सतपुरा गलत लिखा हुआ है, शेखपुरा। तो सबसे छोटा कौन है, शेखपुरा है, ठीक है। हाँ, बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब इसमें विधानसभा और विधान परिषद भी होते हैं। ऐसे जनरली ये जो है, ये दोनों, ये
हमारे इंडिया में 6 स्टेट में ही है, ठीक है। इसमें से एक बिहार भी है जिसमें ये है। तो अब इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और इस सब में जो सीट की संख्या है, जो हमारे यहाँ से लोकसभा मेंबर जो जाते हैं वो कितना जा सकते हैं, ये पूछा जाए तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। तो लोकसभा सीट कितना है, तो ये है 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद कौन है, तो 75, 75। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। तो ये याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो हाँ दोनों है, ठीक है। ये हर एक स्टेट में नहीं होता है, कुछ कुछ स्टेट में है, जैसे कि हमको याद आ रहा है कि 6 स्टेट में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।